everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about what is law. In this video, I will cover its meaning, definition, and also nature or features of law in detail. So, let's get started. Law is the most important subject matter of jurisprudence. Firstly, we talk about meaning of law. Law is a fundamental aspect of human society, acting as a framework that governs behavior, maintains order, resolves disputes and ensure justice. लॉ जो होता है वो किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो कि ह्यूमन जो सोसाइटी के इंडिविजुअल होते हैं उनके बिहेवियर को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है और उनको जस्टिस इंश्योर कराता है. सो लॉ जो है किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होता है. लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स. लॉ जो है सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि मेड बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी. लॉ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे गवर्नमेंट या फिर किसी अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है सोसाइटी में पीस, ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए. इन सिंपल वर्ड, लॉ टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लॉ जो है एक बिहेवियर को सेट करता है किसी सोसाइटी में कि ह्यूमन का क्या बिहेवियर रहेगा जो दूसरों के लिए हार्मफुल न हो. इट प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड पनिशेज रॉन्ग एक्शन. जो लॉ होता है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और यदि कोई उस लॉ को इन्फ्रिंज करता है और किसी के राइट को वायलेट करता है तो लॉ जो है उस स्पेसिफिक रॉन्ग डोर को पनिश करता है. सो लॉ टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड पनिश रॉन्ग एक्शन. In judicial sense, law means a body of rules of conduct, action or behavior of person made and enforced by its state. It express a rules of human action. जुडिशियल सेंस में हम कह सकते हैं कि लॉ जो है वो बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि कंडक्ट ह्यूमन और कंडक्ट एक्शन और जो किसी पर्सन के बिहेवियर को बताता है कि किसी पर्सन का कंडक्ट, एक्शन और बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए. जो कि लॉ जो है वो बनाया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है स्टेट के द्वारा, जो कि किसी सोसाइटी में जो पर्सन्स होते हैं उनके कंडक्ट और एक्शन बिहेवियर को बताता है कि वो किस प्रकार होना चाहिए. मेनली लॉ एक्सप्रेसेस अ रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन. लॉ जो है रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन बताता है कि किसी सोसाइटी में जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, उसका किस प्रकार से एक्शन होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, जो कि लॉ को स्टेट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी के द्वारा जिसके पास वो पावर हो लॉ बनाने का और इसे इन्फोर्स करने का बनाया जाता है. लॉ इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रिटन रूल्स. It is a dynamic system that reflects society's value, aim to promote stability and provide a mechanism for resolving conflict peacefully. जो लॉ है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ रिटन रूल्स नहीं है. ये सोसाइटी के वैल्यूज़ को, सोसाइटी के जो कस्टम है उसे रिफ्लेक्ट करता है, जो कि सोसाइटी के चेंज होने के साथ ही लॉ भी चेंज होता है. सो लॉ जो है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, जो कि सोसाइटी के वैल्यूज़, मोरल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. लॉ एम्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी. लॉ जो है लॉ बनाने का एम होता है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए और सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको पीसफुली तरीके से रिजॉल्व किया जाए. सो लॉ इज अ मैकेनिज्म, लॉ प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट पीसफुली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट definition of law. Jurists have defined differently from different point of views. लॉ को अलग अलग जूरिस्ट ने अपने अपने नज़रिए से डिफाइन किया है. Some define it on the basis of its nature, some concentrate it mainly on its source, some define law in terms of its effect on society, and some define in terms of purpose of law. अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है. कुछ लोगों ने लॉ को लॉ के नेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि लॉ का नेचर क्या है, उसको बेसिस बना के उसको डिफाइन किया है. जबकि कुछ जूरिस्ट ने लॉ का सोर्स क्या है उस पर कंसंट्रेट होकर उसका डिफिनेशन दिया है. कुछ जूरिस्ट ने लॉ का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बेसिस बना के उसको डिफाइन किया है. जबकि कुछ जूरिस्ट ने लॉ का क्या पर्पज़ है उसको बेसिस बना के लॉ को डिफाइन किया है. सो इस प्रकार अलग अलग जूरिस्ट ने लॉ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. लॉ हैज़ बिन कॉल्ड धर्म इन हिंदू जुरिस्प्रूडेंस. हिंदू जुरिस्प्रूडेंस में लॉ को धर्म कहा जाता है. हुकुम इन इस्लामिक सिस्टम.
जबकि लॉ को इस्लामिक सिस्टम में हुकूम कहा जाता है। जस्ट इन रोमन सिस्टम, लॉ को रोमन सिस्टम में जस्ट कहा जाता है। एंड रिच एंड ड्रॉइट इन जर्मनी एंड फ्रांस रेस्पेक्टिवली, जर्मनी और फ्रांस में लॉ को रिच और ड्रॉइट कहा जाता है। तो अब हम लोग जो है अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा लॉ को कैसे डिफाइन किया गया है ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सालमंड, the law may be defined as the body of principle recognized and applied by the state in the administration of justice. सालमन डिफाइन करते हैं कि लॉ वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जिसे स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज और अप्लाई किया जाता है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। Explanation of Salmon definition. Salmon focuses on the practical application of law by the state judicial system. He sees law as those principles that court recognize and use to deliver justice. लॉ जो है सालमन के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टेट के जुडिशियल सिस्टम में किस प्रकार से हो रहा है, मीन्स स्टेट के जुडिशियल सिस्टम में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ही स्टेट के द्वारा लॉ को रिकॉग्नाइज और अप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू सालमन। सो ही सी लॉ एज दोज प्रिंसिपल दैट कोर्ट रिकॉग्नाइज एंड यूज टू डिलीवर जस्टिस। सालमन के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो प्रिंसिपल हैं जो कि स्टेट यानी कि कोर्ट की स्टेट की जुडिशियल सिस्टम यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है लॉ को रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड यूज टू डिलीवर जस्टिस, और लॉ का यूज जो है जस्टिस डिलीवर करने के लिए किया जाता है। सो सालमन ने जो है मेनली फोकस किया है टू डिलीवर जस्टिस, मीन्स लॉ का जस्टिस प्रोवाइड कराने में क्या यूज़ है, इस पे जो है सालमन ने फोकस किया है। सालमन के अकॉर्डिंग है कि लॉ वे प्रिंसिपल हैं जो कि स्टेट की जुडिशियल सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसका यूज़ जो है जस्टिस को डिलीवर करने में किया जाता है। अगला डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। जॉन ऑस्टिन के द्वारा लॉ जो है वो किसी भी सोवरन यानी कि किसी स्टेट में किसी कंट्री में जो सुप्रीम पावर होता है उसका कमांड होता है जो कि सैंक्शन के द्वारा बैक्ड किया जाता है। मीन्स यदि कोई पर्सन जो है उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। सो लॉ जो है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ जो है कमांड है किसका, सोवरन का, मीन सुप्रीम पावर का, जिससे सैंक्शन के द्वारा बैक किया जाता है, मीन सैंक्शन के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिफिनेशन इज, this means law is a command, means order given by government या फिर supreme authority, and if we don't follow it there is a punishment। यदि कोई पर्सन जो है उस स्पेसिफिक लॉ को जो कि गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम पावर के द्वारा वो कमांड है, यदि कोई पर्सन उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। अगला है अकॉर्डिंग टू रॉस्को पॉन्ट डिफाइंड लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग। रॉस्कोपॉन्ट बोलते हैं कि लॉ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी में चेंज लाने का, सोसाइटी को बैलेंस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉस्कोपॉन्ट। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिफिनेशन इज लॉ एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट टू सेव सोसाइटी। सोसाइटी को सेव करने का जो टूल और इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉस्कोपॉन्ट। बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड अचीव सोशल गोल, जिसका लॉ जो है एक सोसाइटी का टूल है जो कि सोसाइटी को शेप करने में, जो सोसाइटी के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, उसको उसमें बैलेंस लाने का, और जो सोसाइटी के गोल्स हैं उसको अचीव करने का टूल है। लॉ इज सीन एज मीन्स टू हार्मोनाइज कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स एंड डिमांड्स विद इन सोसाइटी, striving to satisfy the maximum wants with minimum friction। अकॉर्डिंग टू रॉस्कोपॉन्ट जो लॉ है वो मीन्स है सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स होते हैं, सोसाइटी में जो डिमांड्स होते हैं उसको हार्मोनाइज मीन्स उसको उसमें बैलेंस बनाने का एक टूल है, एंड स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई द मिनिमम वांट्स विथ स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन। और लॉ जो है ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वांट्स को जो है सेटिस्फाई किया जा सके विथ मिनिमम फ्रिक्शन, मीन्स कम से कम लोगों को फ्रिक्शन हो, मीन्स कम से कम कन्फ्लिक्ट हो, मीन्स कम से कम नुकसान हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को पूरा किया जा सके। सो अकॉर्डिंग टू रॉस्कोपॉन्ट लॉ एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट टू सेव सोसाइटी, बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड टू अचीव सोशल गोल्स। इसके थ्रू जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में उसमें बैलेंस बनाने का काम किया जाता है और मैक्सिमम लोगों की वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है, जिससे मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो सके और मिनिमम फ्रिक्शन हो, मीन्स मिनिमम घाटा हो। अगला है अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय अ सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी।
हॉलैंड डिफाइन करते हैं कि लॉ क्या है, एक जनरल रूल है ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, जो कि ह्यूमन जो इंडिविजुअल होते हैं उनके बाहरी जो एक्शन होते हैं उनके लिए जनरल रूल होते हैं। मीन्स ह्यूमन के जो एक्सटर्नल एक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने के रूल्स होते हैं। दैट इज इन्फोर्स्ड बाय ए सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स किया गया होता है। Explanation of this definition is law control external human behavior and is enforced by the government. इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो कंट्रोल करता है एक्सटर्नल ह्यूमन बिहेवियर को, और वो लॉ जो है गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किया गया होता है। So, according to Holland, law controls external human behavior and enforced by the government. Now, let's talk about nature or features of law. Despite the differences in definition, several common characteristics are generally accepted as integral feature of any law or legal system. Means डिफिनीशन में डिफरेंस होने के बावजूद जो है कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसे एक्सेप्ट किया गया है किसी भी लॉ या फिर लीगल सिस्टम का इंटीग्रल फीचर्स के रूप में। तो पहला नेचर है लॉ का, वो है सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। लॉ इज नॉट unstable collection of guidelines but an organized and coherent system. लॉ जो है सिर्फ कलेक्शन ऑफ मीन्स अनस्टेबल कलेक्शन ऑफ गाइडलाइंस नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज एंड कोहेरेंट सिस्टम है। ये एक बोल सकते हैं स्टेबल सिस्टम है जो कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी को लाती है, जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। सो लॉ इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ guidelines. It comprises specific rules, principles, doctrines and concepts that are logically interconnected. लॉ के अंतर्गत स्पेसिफिक रूल्स, प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन्स और कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। सो जो पहला फीचर है लॉ का वो है कि लॉ क्या है, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगला है बाइंडिंग एंड ऑब्लिगेटरी नेचर। लॉ का नेचर है बाइंडिंग एंड ऑब्लिगेटरी। Laws are generally mandatory and universally binding on all individuals and entities within jurisdiction. जो लॉ होता है वो जनरली मैंडेटरी होता है और यूनिवर्सली मीन्स सार्वत्रिक रूप से जो किसी जुरिस्डिक्शन में किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में रहने वाले जो लोग होते हैं उन सारे लोगों पे जो लॉ होता है वो बाइंडिंग होता है, उन लोगों को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। सो लॉ इज बाइंडिंग एंड ऑब्लिगेटरी इन नेचर दैट इज फॉलो within the jurisdiction of all individuals. Disregard follow law typically leads to consequences or sanction. यदि कोई पर्सन जो है वो लॉ को इन्फ्रिंज करता है, लॉ के अगेंस्ट जाता है, तो उसे जो है पनिश किया जाता है। उसका कंसिक्वेंस जो है उस पर्सन के लिए बुरा होता है, मीन्स उसे सैंक्शन किया जाता है या फिर उस पर फाइन लगाया जाता है। सो जो लॉ का नेचर है वो बाइंडिंग एंड ऑब्लिगेटरी होता है, जिसे किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में रहने वाले लोगों को फॉलो करना ही होता है, जो कि मैंडेटरी होता है, यूनिवर्सली उन्हें फॉलो करना ही होता है। अगला है इन्फोर्समेंट बाय अ सोवरन अथॉरिटी। किसी भी लॉ को किसी सोवरन अथॉरिटी के द्वारा ही इन्फोर्स किया जाता है, या फिर यदि सोवरन अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता है तो ऐसे अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है जिसके पास सोवरन के द्वारा दी गई पावर होती है उस लॉ को बनाने का, उस लॉ को इन्फोर्स करने का। सो लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय सोवरन अथॉरिटी, या फिर सोवरन अथॉरिटी के द्वारा वो पावर किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को दिया जाता है, स्पेसिफिक बॉडी को दिया जाता है जो कि लॉ को इन्फोर्स करता है। Enforcement of law is by a recognized sovereign or governmental authority, example that is state through its police, courts and correctional facilities. जो लॉ होता है वो किसी रिकॉग्नाइज सोवरन बॉडी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, लाइक स्टेट। और यदि स्टेट जो सोवरन सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर को जो है पुलिस, कोर्ट और करेक्शनल फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड करा देती है, अपने लॉ को इन्फोर्स करने की पावर को, जिस पावर के थ्रू पुलिस, कोर्ट और करेक्शनल फैसिलिटी जो है लॉ को इन्फोर्स कराते हैं। दिस कोअर्सिव पावर इंश्योर कंप्लायंस। ये जो कोअर्सिव पावर है वो कंप्लायंस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉ को फॉलो करें उसको इंश्योर कराते हैं। मीन्स लॉ को इन्फोर्स करके लॉ को फॉलो कराने का काम जो है इन कोअर्सिव पावर का, मीन्स कोअर्सिव पावर के थ्रू ये सारे जो सोवरन अथॉरिटी होते हैं वो करते हैं। सो लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय सोवरन अथॉरिटी।
अगला है जनरलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। लॉ जो है वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में, स्पेसिफिक टेरिटरी में यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करता है। कोई भी लॉ होता है वो सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाता है। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कस्टम रूल्स होते हैं। जब लॉ स्टेट के द्वारा, किसी सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा बना दिया जाता है तो जो अलग अलग सोसाइटी होती हैं उसमें उस स्पेसिफिक लॉ को जो है फॉलो किया जाता है, जिससे यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश होती है। Laws are typically general in their application, meaning they apply uniformly to all persons or classes of persons under similar circumstances, promoting fairness and equality before the law. जो लॉ होता है वो नॉर्मली जो है जनरल नेचर का होता है, जो कि सारे जो सोसाइटी के मीन्स जो स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उन पे यूनिफॉर्मली जो है अप्लाई होता है अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेज। जो इंडिविजुअल जो है सिमिलर सर्कमस्टांसेज में होते हैं उन पे जो है लॉ यूनिफॉर्मली रूप से अप्लाई होता है, और ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो सोसाइटी में फेयरनेस और इक्वालिटी बिफोर द लॉ को प्रमोट करता है। सो लॉ इज जनरल एंड यूनिफॉर्म। अगला है सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। जो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का जो लॉ होता है वो सर्टेन होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। मीन्स यदि कोई इंडिविजुअल है वो किसी स्पेसिफिक एक्शन को करता है तो उसे पता है कि उस स्पेसिफिक एक्शन का कंसिक्वेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा। जिस प्रकार से जो ह्यूमन है वो अपने एक्शन को जो है इस प्रकार से प्लान करते हैं कि उसका कोई भी एक्शन जो है वो किसी लॉ को इन्फ्लुएंस ना करे। सो जो लॉ होता है वो सर्टेन होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, और यदि कोई पर्सन जो है किसी रॉन्ग एक्शन को कर रहा है तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसका कंसिक्वेंस क्या निकलेगा। A well-functioning legal system strives for certainty. Well-functioning legal system जो होता है वो certainty को लाता है, मीन्स सर्टेन होता है। People should be able to predict with reasonable accuracy the legal consequences of their action. लोग जो है वो अपने रीजनेबल एक्यूरेसी लगा करके अपने जो एक्शन है उसके लीगल कंसिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉ जो है सर्टेन होता है। दिस अलाउ फॉर प्लानिंग एंड रिड्यूसेस आर्बिट्रेरी डिसीजन। सर्टिनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी अलाउ करती है कि लोग जो है वो अपने एक्शन को प्लान कर सकें और रिड्यूस कर सकें आर्बिट्रेरी डिसीजन को। मीन्स आर्बिट्रेरी मीन्स जो लॉ के अगेंस्ट जाने वाले जो एक्शन है उसको रिड्यूस कर सकें अपने एक्शन को प्लान करके, और किसी स्पेसिफिक एक्शन का क्या कंसिक्वेंस निकलेगा, क्या लीगल कंसिक्वेंस निकलेगा, उसको प्रेडिक्ट करके अपने एक्शन को प्लान करके आर्बिट्रेरी डिसीजन, आर्बिट्रेरी एक्शन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं लोग। अगला है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। जो लॉ होता है वो मेनली सोसाइटी पे बेस्ड होता है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है लॉ। सो जो सोसाइटी है वो डायनेमिक है, मीन्स चेंजेबल है। सोसाइटी में निरंतर समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार सोसाइटी जो है लॉ को इफेक्ट करती है, जिस कारण जो लॉ है वो सोसाइटी के चेंज होने के साथ ही लॉ भी चेंज होता है। मीन्स लॉ का नेचर क्या है, डायनेमिक है, इवॉल्विंग है, जो कि सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ लॉ जो है चेंज होता है। जो लॉ होता है वो मेनली सोसाइटी के लिए ही बनाया जाता है, सोसाइटी के इंडिविजुअल के लिए ही बनाया जाता है। यदि सोसाइटी नहीं रही तो लॉ का कोई यूज़ ही नहीं होगा। लॉ जो है मीनिंगलेस है, मीन्स सोसाइटी के लिए ही लॉ बनाया जाता है। और यदि लॉ नहीं रहा तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी, सोसाइटी में निरंतर कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। सो लॉ और सोसाइटी जो है आपस में एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। इस पे मैंने लॉ और सोसाइटी में क्या रिलेशन है, क्या इंटरफेस है, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी और लॉ में क्या इंटरफेस है, क्या रिलेशन है। यदि आप देखना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि लॉ और सोसाइटी आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लॉ इज़ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। लॉ इज़ नॉट स्टैटिक। लॉ जो है स्थिर नहीं है। इट कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड मोरल परसेप्शन। जो लॉ है वो कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर जो है सोसाइटी की जो चेंजिंग नॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन है, मोरल परसेप्शंस है, उसको जो है अडॉप्ट करते जा रहा है लॉ। मीन्स उसके अकॉर्डिंग सोसाइटल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, मोरल परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है लॉ जो है अपने आप को ढालते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, क्योंकि लॉ जो है मेनली सोसाइटी के द्वारा ही सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स सोसाइटी पे बेस्ड होती है और सोसाइटी को शेप करती है। सोसाइटी में ऑर्डर
पीस को मेंटेन रखती है और जस्टिस को इंश्योर कराती है। सो आपस में लॉ एंड सोसाइटी एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है, जिस कारण जो लॉ है वो सोसाइटी के चेंज होने के साथ ही लॉ चेंज होता है, इवॉल्व होता है। This evolution occurs through legislation, judicial interpretation and constitutional amendment. जो लॉ में इवोल्यूशन होता है वो मेनली लेजिस्लेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है लॉ को सोसाइटी के जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ को चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट के थ्रू, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर लेजिस्लेशन के द्वारा किसी स्पेसिफिक लॉ में अमेंडमेंट के थ्रू लॉ को सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है इवॉल्व किया जाता है। अगला है पर्पस ऑफ ऑर्डर, जस्टिस एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हर एक लॉ का पर्पस होता है सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन रखने का, जस्टिस प्रोवाइड कराने का, और जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच यदि कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का जो पर्पस होता है वो होता है लॉ का। सो हर एक लॉ का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जो कि लॉ का फीचर होता है कि वो लॉ जो है सोसाइटी में ऑर्डर, जस्टिस और कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम करती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉ इंक्लूड मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, इंश्योरिंग जस्टिस दैट इज फेयरनेस, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट, एंड प्रोवाइडिंग अ पीसफुल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जो लॉ का प्राइमरी फंक्शन होता है वो सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, जस्टिस को इंश्योर कराने का और एक पीसफुल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने का कि जो इंडिविजुअल हैं, जो ग्रुप है, यदि उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उनको पीसफुली तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। सो जो लॉ है वो सोसाइटी में ऑर्डर, जस्टिस और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के पर्पस के साथ आता है। उसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि लॉ में सोसाइटी में ऑर्डर और पीस को मेंटेन रखना, जस्टिस इंश्योर करना और एक पीसफुल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अगला है रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। हर एक लॉ जो है ह्यूमन कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में रेगुलेट करता है, जिससे सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन हो पाते हैं। सोसाइटी में जो ह्यूमन है वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं अच्छे तरीके से। सो जो लॉ है वो ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करता है। लॉ primarily governs human behavior and its interaction, encompassing both public activities, that is criminal act, constitutional rights, and private interaction like contract, property, ownership, family matters, etc. जो लॉ होता है उसका वो प्राइमरली जो है ह्यूमन के मीन्स उसका प्राइमरी फंक्शन जो है ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना, गवर्न करना, ह्यूमन इंटरेक्शन को गवर्न करना, रेगुलेट करना। पब्लिक लेवल पे यदि देखा जाए तो वो क्रिमिनल एक्ट को जो है रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। मीन्स लॉ जो है सैंक्शन के थ्रू, मीन्स उसका क्या किसी स्पेसिफिक ह्यूमन एक्शन का क्या कंसिक्वेंस निकलेगा उसके थ्रू जो है क्रिमिनल एक्ट को प्रिवेंट करता है, जो कि एक पब्लिक एक्टिविटी है। मीन्स ये पब्लिक को अफेक्ट करती है कोई भी क्रिमिनल एक्ट। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यदि किसी पब्लिक का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उसको जो है गवर्न करने का जो काम होता है वो होता है लॉ का। सो लॉ जो है ह्यूमन बिहेवियर और इंटरेक्शन को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, ताकि पब्लिक एक्टिविटी कोई ऐसा ना कर दे जिससे पब्लिक एट लार्ज को हार्म हो। इसके साथ साथ लॉ जो है प्राइवेट इंटरेक्शन को भी इफेक्ट करता है, गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, ऑनरशिप, फैमिली मैटर्स जो होते हैं, उसमें जो है लॉ जो है ह्यूमन बिहेवियर और इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। सो ये भी एक मेन फीचर है, नेचर है कि लॉ जो है ह्यूमन कंडक्ट और बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अगला है बैक्ड बाय सैंक्शन। जो लॉ है उसे सैंक्शन के थ्रू जो है इन्फोर्स कराया जाता है। मीन्स यदि कोई पर्सन जो है कि किसी स्पेसिफिक लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उस स्पेसिफिक पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता है, ताकि वो पर्सन, इसके साथ साथ अदर पर्सन भी उस पनिशमेंट से डर के उस स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करें। सो लॉ इज बैक्ड बाय सैंक्शन। टू इंश्योर ओबीडियंस, लॉ आर ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied by sanction or penalties for non-compliance। मीन्स लॉ को ओबे कराने के लिए, लॉ को फॉलो कराने के लिए जो लॉ है वो हमेशा जो है सैंक्शन और पेनाल्टी उन पर्सन पे लगाता है जो कि उस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सो इस पेनाल्टी और सैंक्शन के डर से जो है जो इंडिविजुअल हैं उनको लॉ को फॉलो कराने की कोशिश की जाती है। सो लॉ इज़ बैक्ड बाय सैंक्शन, जो कि एक इसका फीचर है। हर एक लॉ का उसका कोई ना कोई सैंक्शन होता है जो कि उस लॉ को इन्फ्रिंज करने वाले लोगों पे लगाया जाता है। अगला है एस्टेब्लिशेस राइट एंड ड्यूटीज।
Law defines the right that individual possesses, such as right to life, freedom of speech, right to property, etc., and the corresponding duties or obligation they owe to other individual and to the state, that is duty not to harm, duty to pay taxes. हर एक लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स को राइट और ड्यूटी जो है प्रोवाइड कराता है, राइट और ड्यूटी जो है इस्टेब्लिश करता है। मीन्स इंडिविजुअल के पास यदि राइट है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसी इंडिविजुअल का ये ड्यूटी भी होता है कि वो दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, दूसरे की लाइफ को दूसरे की जो राइट टू लाइफ है उसको जो है इंश्योर कराए, और दूसरे की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको जो है इंश्योर कराए। सो जो लॉ है वो राइट एंड ड्यूटी को इस्टेब्लिश करता है। इसके साथ साथ जो स्टेट से रिलेटेड जो ड्यूटी है, लाइक ड्यूटी टू पे टैक्सेस, और जो इंडिविजुअल से रिलेटेड ड्यूटी है, ड्यूटी टू नॉट हार्म, जो कि मैंने अभी बताया, ये भी लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज लॉ, इट्स मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर और फीचर। If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching, keep supporting me. और यदि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उसे एक्सप्लेन करूं, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thanks for watching and keep supporting me once again.